अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और उनके पेपर और उनके रोज़े खैर खैरियत से गुजर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10th क्लास केमिस्ट्री के फुल बुक पेपर के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आपकी तैयारी कितनी है। अच्छा, मैं फिर से बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ 100% सेम ही पेपर आए, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, फिर भी कमेंट्स में मुझे नीचे पूछते हैं कि इसमें से तो सारे नहीं आए, इसमें से तो ये नहीं आया, इसमें से तो वो। तो चांस पे तो आप लोग अपनी तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो सिर्फ पर्पज़ यही है कि आप अपनी तैयारी चेक करें और इंशाल्लाह, क्योंकि प्रीवियस जितने केसेस हमने बताए हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं और आए हैं, तो अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि अगर किसी के हेल्प हो सकती है तो क्यों ना हो। तो फुल बुक पेपर है, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस लाजमी अटैम्प्ट करके जाने हैं। शॉर्ट हैं और इसमें लॉन्ग है। MCQs में कल बना चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं वो जाके। अभी मैं फुल बुक बताने वाली हूँ, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। इसमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चंस एनी 5 और ये SLO बेस्ड पेपर है और आपकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। नंबर 1 पे है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद है, इफ अ रिएक्शन हैज अ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc विल इट गो टू कंप्लीशन एंड व्हाई। उसके बाद है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। उसके बाद है, व्हाई आर बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड ऑफ बेंजीन कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी देखना है, इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, व्हाई आर द अल्काइन्स कॉल्ड पैराफिन्स एंड व्हाई डू वी व्हाट डू वी मीन बाय halogenation and give reaction of methane with chlorine in bright sunlight। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। कोशिश करें इनमें से कुछ भी चॉइस पे ना छोड़ें, ये सारे करें। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन आता है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि Na2SO4 इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, व्हाट आर इट्स यूजेस। आपने इसकी कोई सी 1-2 यूजेस लिखनी है। उसके बाद है, नेम एन एसिड यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ फूड, डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। इसमें आपने दोनों को डिफाइन करना है। उसके बाद है, हाउ इज जेलेटिन ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। नंबर 1 पे है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। मतलब कॉमन भी है और काफ़ी दफ़ा आया भी है। उसके बाद है, व्हाई इज CO2 कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, difference between diesel oil and fuel oil, what is refining of petroleum and how it is carried out, how NaHCO3 is converted to Na2CO3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कन्वर्जन आपने बतानी है। उसके बाद है, डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिड्यू ऑयल। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने की कोशिश करी, ये सारे करिएगा, इसमें से कुछ भी छोड़िएगा मत। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं इंपॉर्टेंट, उस पर आते हैं। तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मतलब ऑब्वियसली उसमें कुछ फॉर्मूला वाले भी क्वेश्चंस हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। आपने ये 4 या 5 या 6 जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आराम से आपने प्रिपेयर करने हैं। 2-2 पार्ट्स करके हर किसी का लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बनाया है, वो देख सकते हैं। एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंट वाटर बोर्न डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड। इसमें आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी करना है। इसके बी सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपने जो है ना, टेक प्लेसेस फॉर द फॉलो, ये आपने रिएक्शंस को करना है कन्वर्ट और ये आपने देख लेना है क्वेश्चन ये क्या है। उसके बाद है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 N2 and O2 are 1.1 मोल DM
आगे ये वैल्यूज दी हुई है मोल्स में, और इसमें ये एक एग्जांपल है और एक ये न्यूमेरिकल कह सकते हैं केमिस्ट्री का, रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट Kc फॉर दिस रीजन। आपने इसमें Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और रीजन बतानी है, ये लाजमी आपने प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल केमिस्ट्री में आ भी जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, एक्सप्लेन टू इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम अलॉन्ग विद देयर यूजेज। इसके बाद नेक्स्ट इसी का पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इसके बाद है एक्सप्लेन द लिवाइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन करना है इसको डिटेल में। तो ये आप लोगों के लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फुल बुक पेपर की तरह। एमसीक्यूज में कल रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, इसको लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद है कि अच्छा आप लोगों का इंशाल्लाह पेपर होगा, दुआ भी है, रोज़े की हालत में हम लोग तो आप लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, तो ज़रूर अच्छा पेपर होगा। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।